हेलो, वेलकम बैक टू STS न्यूज। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज भिवंडी शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाए। इलेक्ट्रल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट बताते हुए उन्होंने इसमें सभी सरकारी एजेंसी शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। इस वसूली रैकेट में CBI समेत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ED शामिल होने का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। इतिहास के सबसे बड़े भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री का हाथ होने की बात उन्होंने कही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED और CBI बड़ी बड़ी कंपनीज पर दबाव बनाती है और उनसे इस तरह से वसूली की जाती है, तो दूसरी ओर कुछ कंपनीज को काम देकर इन बॉन्ड्स के जरिए अपना हिस्सा वसूला जाता है। ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया है। कई कंपनीज को राष्ट्रीय और राज्य महामार्ग, सड़कें, सुरंगें आदि काम के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और उन्हें भारी वसूली की गई। ऐसे गंभीर आरोप भी राहुल गांधी ने लगाए। लेकिन इस घोटाले में मिनिस्टर नितिन गडकरी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का हाथ होने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया। इस वसूली रैकेट के लिए कई शेल कंपनी स्थापित करने की बात भी उन्होंने कही। इन बॉन्ड से आए पैसे में से कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टीज को केवल 10-20% राशि मिली, बाकी सब बीजेपी को मिला, ऐसा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट में मुझे जरूर बताना और देखते रहना STS न्यूज। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद। कई सनसनीखेज समाचार छपे हैं जिस पर मीडिया में भी टिप्पणी हुई है। आज दोपहर को कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पर ये इतने सनसनीखेज हैं कि राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें CBI ED से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का, और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। अंग्रेजी में बोलूं या? Some years back, Prime Minister came up with a concept which he claimed was designed to clean Indian political finance. And at the heart of the concept was the idea of the electoral bond. The ability for corporates to give electoral bonds anonymously. Now it turns out that this is a way of extorting money from India's largest corporates. It is a way of stealing money from the biggest contracts in the country. It is a way of intimidating corporates and forcing them to give money to the BJP. So it is the world's biggest
corruption scam. It is the world's biggest extortion racket and it is run by the Prime Minister of India. का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। सीधी सी बात है। These things in the BJP. सर, मेरा सवाल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। ये 5 साल 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ। भैया हमारा फोकस आज ये भ्रष्टाचार पे है। इसी पे सर, कल नहीं इसी पे सर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो यात्रा कल खत्म होगा। ये जो चुनाव 2024 का है, ये आपके लिए डू एंड डाई का चुनाव क्या होगा? और अगर कांग्रेस हारती है तो पहली बार होगा कि 15 साल के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। अगर आप आते हैं, देखिए आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। उसका पैसा कहाँ से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। तो सर ये मान तो मेरा कहना है, आपके सवाल का जवाब यही है ना, हाँ। कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, ठीक, ये हथियार हैं, ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू।